प्रयागराज में लोकसभा चुनाव में इलाहाबाद सीट की भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी के प्रथम आगमन पर पुराने कांग्रेसियों का जमावड़ा रहा। प्रयागराज शहर के मुख्य क्षेत्र बालसन चौराहे पर उनका जमकर स्वागत हुआ, जिसमें भाजपा नेताओं के अलावा उनके पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भी शिरकत की, जिसकी वजह थी डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी में थी। उन्हीं संबंधों के नाते कांग्रेसी नेता भी स्वागत कार्यक्रम में मौजूद रहे। यहाँ डॉक्टर रीता जोशी ने ऋषि भारद्वाज मुनि के अलावा दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति को माल्यार्पण किया, जिसके बाद उनका भव्य स्वागत किया गया। उनका भव्य स्वागत किया गया, जहां भाजपाई कार्यकर्ताओं के अलावा उनके पुराने कांग्रेसी समर्थकों का भी बोलबाला रहा, जिसके चलते भाजपा प्रत्याशी के नगर आगमन में स्वागत के लिए पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं सहित प्रयागराज की मेयर ने भी अपने आप को उपेक्षित महसूस किया। इतना ही नहीं, स्वागत स्थल में मंत्री नंदी की पत्नी मेयर अभिलाषा गुप्ता भी बहुत देर से पहुंची और रीता जोशी और अभिलाषा गुप्ता नंदी में दूरियां बरकरार थी। बावजूद इसके बालसन चौराहे से जब भाजपा प्रत्याशी का रोड शो शुरू हुआ, तब भी फूलों से सजी गाड़ी पर भाजपा प्रत्याशी के साथ तमाम भाजपा नेता के अलावा कई विधायक मौजूद थे, लेकिन प्रयागराज की मेयर साहिबा फूलों से सजी गाड़ी में नदारद रही। हालांकि बाद में फूलों से सजी गाड़ी में वे बाद में एक साथ नजर आई। वैसे इस दूरी की वजह पार्टी है कमान द्वारा प्रयागराज की मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी को लोकसभा चुनाव में टिकट देने में कई गई अनदेखी साफ और सिद्ध दिखाई दे रही थी, क्योंकि अब की इस सीट से मौजूदा भाजपा सांसद श्यामाचरण गुप्ता के टिकट कटकर कई बड़े नामों की चर्चा रही, जिसके चलते भाजपा सांसद ने टिकट कटने से पहले पार्टी छोड़ दी, जिसके बाद से प्रदेश सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की पत्नी मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी को इस लोकसभा सीट से टिकट मिलने की पुरजोर आजमाइश शुरू हो गई थी, जिनके नाम की चर्चा सबसे ऊपर रही। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर उनको लेकर समर्थकों की मांग लगातार भावी सांसद के रूप पोस्ट कर की जा रही थी। लेकिन जब बीते मंगलवार की शाम 26 मार्च को भाजपा केंद्रीय कार्यालय से इलाहाबाद लोकसभा सीट से डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी को टिकट दिए जाने की घोषणा हुई, तो मंत्री नंदी खेमे के समर्थक पार्टी के इस फैसले से बेहद निराश हो गए, वे नाराज थे, जिसके बाद से विरोध और नाराजगी से जुड़ी पोस्ट सोशल मीडिया में डालने का दौर शुरू हो गया। आप भी देखें कैसे पोस्ट किए गए फेसबुक पर। हालांकि बाद में पार्टी की छवि बिगड़ते देख खुद मंत्री नंदी ने आगे आकर अपने नाराज समर्थकों को समझाकर शांत कराया था। अगर भाजपा प्रत्याशी की राजनीतिक इतिहास को खंगाला जाए तो उनकी छवि एक सशक्त महिला के रूप में रही है और वे एक शिक्षक भी रही है, जिसके बाद से ही उनका राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ। उनके पिता हेमवती नंदन बहुगुणा एक बड़े नेता थे, भाई भी उत्तराखंड में मुख्यमंत्री रहे। राजनीतिक परिवार से होने का लाभ भी उन्हें हमेशा मिला, क्योंकि जन्म और कर्मभूमि भी प्रयागराज रही है। पार्टी हाईकमान द्वारा इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़ाने के फैसले के बाद से यहां शुरू हुए विरोध को विराम देते हुए भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी ने अब की चुनाव में भी नमो वेव की बात कही और मंत्री नंदी और उनके खेमे की तरफ से चुनाव में पूरा सपोर्ट मिलने की बात कही। भावनात्मक मेरे लिए ये बहुत क्षण है, क्योंकि मेरे माता पिता दोनों का ही पूरा जीवन यहाँ जनसेवा में निकला। मेरा खुद का लगभग 40-45 वर्ष विभिन्न पदों पर रहकर प्रयागराज के इलाहाबाद की सेवा में गुजरा है। इसलिए मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ कि 11 वर्षों के बाद मुझे सीधे इलाहाबाद
इलाहाबाद की प्रयागराज की राजनीति में प्रवेश करने का अवसर केवल मैं नहीं उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीतेंगी। माहौल है, मोदी वेव चल रही है। अरे मोदी वेव अब देखिएगा चुनाव खत्म काफी चुनौती है। नंदी जी के समर्थक विरोध कर रहे हैं, उनकी पत्नी को टिकट नहीं दिया गया, आपको टिकट दिया गया। कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, सब साथ हैं। नंदी जी का, उनकी पत्नी का 3 बार मुझको फोन आ चुका है, उनका बधाई प्राप्त हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के सब नेता कार्यकर्ता एकजुट हैं, हमें चुनाव वहीं भाजपा प्रत्याशी के स्वागत समारोह और रोड शो में मीडिया से बात करते वक्त भले ही प्रयागराज की मेयर अभिलाषा गुप्ता का कहना था हमारे समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं में एक दिन की नाराजगी थी, लेकिन वो नाराजगी अब नहीं है। हम और हमारे समर्थक दीदी के साथ हैं। नाराजगी हो गई थी? बिल्कुल कोई समर्थक में नाराजगी नहीं है। 24 घंटे की नाराजगी सभी में देखी जाती है और हमारे समर्थक हैं, कहीं ना कहीं दिल में कुछ आस लिए बैठे रहे होंगे। जब आस में कुछ न कमी आई होगी तो उन्हें ऐसा लगा होगा, लेकिन आज की डेट में हमारे सारे समर्थक हमारे साथ हैं और कमल खिलाने के लिए तैयार है। बावजूद इसके डॉक्टर रीता जोशी को टिकट दिए जाने को लेकर पार्टी के फैसले के प्रति नाराजगी प्रदेश के मंत्री नंदी खेमे के गढ़ शहर ही नहीं ग्रामीण इलाकों के समर्थकों में साफ दिखाई दे रही थी। दबी जुबान से नंदी समर्थक इस लोकसभा सीट के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अभिलाषा की अच्छी पकड़ की बात करते हैं और सवाल करते हैं कि यहाँ डॉक्टर रीता जी ने क्या किया है। नाराजगी तो बहुत है। दीदी रीता जोशी को इस चुनाव को लड़ने के लिए अपनी जमीन खुद तैयार करनी पड़ेगी। अगर अभिलाषा चुनाव लड़ती तो जीत और वोट की गिनती में बहुत फर्क होता। अभिलाषा जी थोड़ा जमीनी नेता थे, उनकी पकड़ शहर नहीं, हम कुराव विधानसभा से, कुराव विधानसभा में भी अच्छी पकड़ थी उनकी, गरीबों की मदद करती अपने फंड से। आज भी लोग चाहते हैं क्या अभिलाषा अच्छा चुनाव लड़ती रीता जी से? फिलहाल रीता जी भी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए हम बहुत गारंटी नहीं दी। जो खुशी लोगों में थी नंदी को लेकर के, अन्यथा योगेश शुक्ला भी उधर के थे, अच्छे थे। अब लोग कहते हैं कि श्यामाचरण इनमें बहुत अंतर नहीं होता। हाँ, नंदी जी इनसे मजबूत था। खुद के बताइए। हाँ, मजबूत था इनसे। विधानसभा में नंदी जी ने अच्छा कार्य किया। अरे भाई साहब, नंदी जी ने वहाँ कम से कम हजारों हजार संख्या में कई लड़कियों की शादी, तेरही बरखी बहुत लोगों को कराए। गरीब ज़्यादा मजबूत उनसे कुछ था। कांग्रेस बड़ी वोट पाई थी इतनी, एक बार लोकसभा लड़े थे तो नंदी पाए थे, कुराव से जो भी पाए थे नंदी पाए। अब क्या लोगों के क्षेत्र में तो नाराजगी बनी है? बिल्कुल बनी। हाँ? बिल्कुल बनी है। क्या यही बनी है कि ठीक है भाई आ गई तो स्वागत है, लेकिन यह है कि उतनी मजबूती तन्मयता नहीं है लोगों। जो विरोध आपको फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से दिख रहा है, वो विरोध कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह था कि माननीय महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी जी को टिकट दिया जाए, जिससे जो आज स्थिति 1 गुनी है वो 10 गुनी हो जाती है। पर पार्टी का दिशा निर्देश, हमारा वोट कमल के वोट पे पड़ेगा। जी हाँ। क्या मांगते हैं? देखिए, इलाहाबाद शहर की आशा थी कि महापौर अभिलाषा गुप्ता जी को टिकट दिया जाए, पर पार्टी के दिशा निर्देश जो माननीय श्री रीता बोगड़ा जोशी को टिकट दिया गया उस पर अमल किया जा रहा है। अब उसको बदलने के लिए विरोध तो हो नहीं रहा है पार्टी में, तो जिसपे उस पर महापौर जी भी एक्टिव हैं, माननीय मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी भी एक्टिव हैं। कहीं तरफ से कोई वो नहीं है, तर्क वितर्क चल रहा है। और जो सांसद जी का कार्य था वो इलाहाबाद के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और अभिलाषा गुप्ता महापौर जी करते थे। जो सांसद का दायित्व था काम करने का, वो महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी करती थी। टिकट तो इन्हीं को मिलना चाहिए। टिकट देखिए, टिकट तो ऊपर नेताओं में बैठे हैं, टिकट तो मिलना ही चाहिए। टिकट तो हम अभी भी कहते हैं कि माननीय अभिलाषा गुप्ता नंदी जी को टिकट दिया जाता तो जो जीत आज हमारी होनी है वो जीत का फासला 10% और बढ़ जाता है। भाजपा प्रत्याशी के पहले रोड शो की शुरुआत में ही भाजपा समर्थकों की भीड़ स्वागत स्थल से धीरे धीरे हट गई। सिर्फ गाड़ियों का काफिला साथ रहा, वो भी देर शाम तक गायब हो गया। बहरहाल सूबे की मंत्री डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी को भाजपा से इलाहाबाद संसदीय सीट का टिकट दिए जाने के बाद पार्टी में अब टिकट न मिलने वाले प्रत्याशियों के समर्थकों की नाराजगी खुलकर दिखने लगी है।
देखते रहिए सबसे तेज न्यूज। सबसे तेज न्यूज के लिए प्रयागराज ब्यूरो की स्पेशल रिपोर्ट। हर ताज़ा खबरों के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के लिंक को क्लिक करें और वहां सबसे तेज न्यूज के सामने की लाल आइकॉन की बटन दबाएं। साथ ही वीडियो को भी लाइक करें।